हेलो फ्रेंड्स, हेलो टीचर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो सीबीएसई के लिए हमें लेसन प्लान बनाना है वो हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल तैयार किया हुआ है। आप इसकी हेल्प लेकर के आप अपने सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें तो आप भर लेंगे। टॉपिक आपका क्या है, किस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आपको फिल करना है। स्कूल नेम, क्लास और ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लेसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। लेसन गोल या फिर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपके लेसन का गोल क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, सेम वैसे ही चीज़ें ही हम इस लेसन प्लान में भी करेंगे। ठीक है, आपके लेसन का गोल क्या है वो चीज़ें आपको अपने सब्जेक्ट और अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर भरना है। जैसे इनेबल द स्टूडेंट टू रीड चैप्टर विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डेवलप द एबिलिटी टू एडॉप्ट द लर्निंग फ्रॉम लेसन इनटू प्रैक्टिस। ओके, आप और कुछ चीज़ें भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम, करिकुलम एड्रेस्ड। व्हाट स्पेसिफिक करिकुलम लर्निंग आउटकम विल बी एड्रेस्ड इन दिस लेसन और प्रोजेक्ट। इसमें आउटकम क्या आ रहा है, मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप गुड मैनर्स। ठीक है, जो हमारा सन और विंड टॉपिक आज जैसे हमने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सन और विंड जो लेसन है हमारा इंग्लिश में, उसमें विंड बोलता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो दोनों एक मतलब क्या होता है कि विंड एक बार उसे चैलेंज करता है सन को कि जो भी ये नीचे आदमी जा रहा है, जो भी उसका कोट निकालेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसी ये स्टोरी है। ठीक है, देखो सन और विंड यानी सूरज और हवा दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप गुड मैनर्स। स्टूडेंट विल बी अवेयर अबाउट देयर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट सीजन। ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेसन प्लान को बनाइएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्नोलॉजी एड्रेस्ड। व्हाट टेक्नोलॉजी स्किल एंड और गोल विल बी एड्रेस्ड इन दिस लेसन और प्रोजेक्ट। तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप इसे रीड करिए। जैसे टेक्स्ट रीडिंग लिखा है, स्टूडेंट विल लर्न टू रिनाउंस देयर एरोगेंट नेचर, है ना। बहुत सारे बच्चे घमंडी होते हैं, अपने आप को ये सारी चीज़ें समझते हैं, तो ये इन चीज़ों को वे सीखेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट दे विल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। ठीक है, और ये एक चीज़ सीख सकते हैं कि उनके पास जैसे बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ है और सारे लोगों के पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, हम सब इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ओन वर्ड्स में आप ऐड कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, अब हमें कौन से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड ही हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर जो हमें टीचिंग एड्स हैं वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख लीजिएगा इसे सारा। जैसे वाइट बोर्ड, वाइप, स्टाइलिस, पेडलेट, पॉपलेट, ये जो हमें ट्रेनिंग कराया गया था उसमें एक्सप्लेन किया गया है टूल्स के बारे में, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कॉलम देखिए, अदर मटेरियल्स रिसोर्सेज। What other materials will be needed to carry out the lesson objective? What resources will be needed, including books, web page, link and or outside speakers, etc. ठीक है, यानी कि आप जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद भी क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखा है, तो मैं हमारा जो मेन लेसन है उसके अलावा मैं कोई टेक्स्ट बुक यूज़ कर रही हूँ, तो आप उस टेक्स्ट बुक का यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दीजिएगा, ये टेक्स्ट बुक और ये लेसन नंबर मैं रेफरेंस के लिए दूसरे टेक्स्ट बुक से ले रही हूँ।
या ले रहा हूँ, ठीक है। चार्ट पेपर जैसे मैंने फॉर डिस्क्राइब मोर, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने चार्ट पेपर पर कुछ कोटेशन, थॉट, इमेजेस ड्रॉ किए हैं, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो आप लिंक डाल सकते हैं, 2-3 अगर आप वीडियोस उनको प्रेजेंट कर रहे हैं 2-3 वीडियोस का लिंक आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम देखिए, स्टूडेंट इंगेजमेंट। अब बच्चे कितने इंगेज हैं, आप जो पढ़ा रहे हो ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपने उनसे क्या पूछा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। जैसे डज द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। डज विंड हैव अ डायरेक्शन, हाउ डू यू नो फ्रॉम विच डायरेक्शन द विंड ब्लोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन एंड विंड। ये तो बच्चों ने पूछा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस टू टीचर, बच्चे जो है छात्र जो है टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे। आई फॉरगॉट टू राइट हियर, सो यू ऑल प्लीज ऐड दिस लाइन। एंड हियर टीचर विल आस्क टू स्टूडेंट्स, ओके, द टीचर आस्क द स्टूडेंट दैट हाउ डिड द सन विन ओवर द विंड। All student pay attention to the explanation made by a student when he has a question. He listen and present his thought. यानी कि जब बच्चे अपने आंसर को बताते हैं तो सारे उसे ध्यान से सुनते हैं, तो कुछ बच्चे उस पर क्वेश्चन भी करते हैं। वो सारी चीज़ें जो भी होता है आपकी क्लास में वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 1 to 4, 1 2 3 4 ये सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सो आप वो लाइन वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, स्टूडेंट्स एक्सप्लोरेशन, व्हाट द स्टूडेंट डज दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस मॉडल। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए। रिस्पॉन्डेड टू ऑल द क्वेश्चन दैट कम टू द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रेन सच एज if you respect other and do not misbehave with him then you will always win, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं तो ऑलवेज आप ही विन होंगे, आप ही जीतेंगे, है ना। ऐसे थोड़े मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप वो ध्यान से देख लीजिएगा किस कॉलम में आपको क्या लिखना है। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, और डिटेल में आपको देखना है तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट के। नेक्स्ट देखिए ये वाला एक्सप्लेनेशन, व्हाट द स्टूडेंट डज दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस मॉडल। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स, आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन स्टोरी, दिस लेसन विल बी इंटीग्रेटेड विद सोशल साइंस, यानी कि इस सब्जेक्ट को इस लेसन को आप कौन से सब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, कहने का मतलब है। तो हम इसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान विषय से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसमें नैतिक मूल्य सीख रहे हैं, बच्चों को मिल रहा है ना, नैतिक शिक्षा हम उन्हें दे रहे हैं कि उन्हें अपने चरित्र को कैसे निखारना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम इसे सोशल साइंस से लिंक कर रहे हैं। रोल गिवन टू स्टूडेंट टू प्ले दिस स्टोरी, जैसे मैंने बच्चों को कुछ, ये आप जब पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा किसमें क्या लिखना है। जैसे कि 30 स्टूडेंट हैं तो मैंने उन्हें ग्रुप में डिवाइड किया, देन उन्हें रोल दिया, एक सन बन जाओ, एक विंड बन जाओ, कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे, एक आदमी बन जाएगा। तो ऐसे मैंने उनको ग्रुप में डिवाइड करके उनको रोल प्ले करने के लिए कहा, ठीक है, इस स्टोरी को एज अ रोल उन्हें प्ले करने के लिए कहा। तो स्टूडेंट डिवाइडेड इन ग्रुप टू प्ले एंड ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलेबोरेशन, इसमें लिखा है मैंने, सीइंग द पिक्चर्स विल डिस्क्राइब द इंसिडेंट, विल डेवलप लॉजिकल अप्रोच, विल डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशंस। ऐसे बहुत थोड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट में आपको लिखना है कि जो भी आपने ऊपर पढ़ाया है, ठीक है, लेसन से रिलेटेड बच्चों को जो भी आपने पढ़ाया तो क्या वो चीज़ें उन्हें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो हम उन्हें वापस से क्लियर करेंगे उनके डाउट को, उनसे कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे, ओरल क्वेश्चन, वी विल आस्क सम फ्यू ओरल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन अगेन बाय आस्किंग द एवरेज स्टूडेंट
सम ओरल क्वेश्चन। जो वीकर स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनसे हम फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वापस से अगर कुछ डाउट है तो लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ हार्ड वर्ड पूछ करके, कुछ मीनिंग पूछ करके, जो भी हम जैसे भी उनका डाउट क्लियर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, आप पॉइंट सारे अच्छे से रीड कर लीजिए पहले। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेल्फ असेसमेंट, टीचर सेल्फ असेसमेंट। अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है कि जो आपने लेसन प्लान बनाया वो अच्छा है कि नहीं। हम तो अपना लेसन प्लान वैसे अच्छा ही लिखेंगे कि हमने जो भी बनाया है वो सारी चीज़ें अच्छी है और सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आई। लेकिन अगर इनकेस नहीं समझ में आती वो चीज़ें आप इसमें ऐड करो कि आपके लेसन प्लान में क्या कमियां थी, आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अब वो आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, टीचर्स, उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिए ताकि किसी की हेल्प हो। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।